स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अ वाइटल पॉइंट एंड वाइटल एनर्जी। अगर पेशेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो इमरजेंसी टेक केयर्स में या नॉर्मली पेन्स के कंडीशन में हम कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स को प्रेस कर सकते हैं जिससे हम उसकी बॉडी को एक्टिवेट कर सकें। अगर एक्वाप्रेशर पॉइंट से हम देखते हैं तो हमारी बॉडी में हर दो रेमेडीज हैं, राइट और लेफ्ट, जिसके अकॉर्डिंग हमारे हैंड्स में और फुट में सारे ही बॉडी के पॉइंट्स रहते हैं। अगर हम वैदिक लिटरेचर्स में जाते हैं, वैदिक लिटरेचर्स में हमारी बॉडी में 107 मर्मा पॉइंट्स के बारे में बताया गया है। 107 मर्मा पॉइंट्स होते हैं जो हमारी पूरी ही बॉडी को एक्टिवेट करते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं अगर जिस पे कोई इंजरी हो जाए तो हमारी बॉडी में कई तरह की डिस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, बट अगर रेगुलर इसको प्रैक्टिस किया जाए और सही ढंग से इस मर्मा पॉइंट्स को प्रैक्टिस किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा पेन रिडक्शन में और पेशेंट की एनर्जी लेवल को इंक्रीज करने में एक अच्छा हेल्प करते हैं। सो टुडे वी आर लर्निंग अबाउट दिस वाइटल पॉइंट्स। मर्मा पॉइंट जो है इन आयुर्वेदा के लिटरेचर्स में अगर हम देखते हैं तो मर्मा पॉइंट्स जो हैं ये हमारे स्ट्रक्चरल पॉइंट्स हैं बॉडी के, जिसको हम क्लिनिकली अपनी प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं। द डेफिनेशन ऑफ द मर्मास क्या रहती है? इट इज अ वाइटल सपोर्ट। ये एक वनरेबल पॉइंट्स होते हैं जिनको अगर हम बहुत जोर से प्रेस करते हैं या कोई सर्जरी के टाइम पे इन पॉइंट्स को प्रेस किया जाता है तो उसकी वजह से हमें कई तरह की इंजरीज भी हो सकती हैं। जैसे मर्मा पॉइंट्स को अगर सही तरीके से सही पॉइंट को अगर प्रेस किया जाए तो इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पेन, क्योंकि ये हमारे प्राणास को एक्टिवेट करता है। जैसे हमारी बॉडी में 107 मर्मा पॉइंट्स हैं। आपको ये दो पिक्चर्स दिख रही हैं जिसमें हमारे बॉडी के सारे ही पॉइंट्स के बारे में डिफरेंशिएट किया गया है। हाथों पे देखेंगे, हमारे दोनों हैंड्स में और दोनों लेग्स में ये एक्सट्रीमिटीज हैं, दोनों ही एक्सट्रीमिटीज में सिमिलर मर्मा पॉइंट्स रहते हैं। हाथों में और लेग्स में सिमिलर मर्मा पॉइंट्स रहते हैं। कपाल पे दिस अपर हेड के ऊपर के जो पॉइंट्स होते हैं ये डिफरेंट पॉइंट्स रहते हैं। चेस्ट के ऊपर पॉइंट्स रहते हैं और बैक ऑफ द दिस इज द बैक ऑफ द वंक्षण प्रदेश पे हमारे मर्मा जो हैं वो अलग अलग मर्मा पॉइंट्स रहते हैं। इन मर्मा पॉइंट को देने का तरीका क्या है? अगर इन मर्मा पॉइंट्स को हम बहुत ही स्लो तरीके से हैंड से प्रेशर देते हैं, देखिए एक्वाप्रेशर और मर्मा में क्या डिफरेंस है। एक्वाप्रेशर में वी कैन यूज सम और इंस्ट्रूमेंट्स को हम यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ उसके अलग अलग टाइप की शलाकाज आती है उसको यूज करते हैं, या दिस एक्वाप्रेशर के इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं उनको यूज किया जाता है। बट जब भी हम मर्मा पॉइंट्स देते हैं ये क्योंकि वाइटल पॉइंट्स हैं तो इसके लिए हमें कुछ भी फॉरेन आइटम्स को यूज नहीं करना है। सिंपल अपने हाथ से हमें जो मर्मा पॉइंट्स देने अपने हाथ को यूज करते हुए मर्मा पॉइंट्स को देना है। अगर हमारे क्लासिकल लिटरेचर्स में देखते हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय में, कि व्हाट इज अ मर्मा? दैट प्राणिति ते इच्छिता भवंती नरस्यम ये पेति साधना। सुश्रुत संहिता के 6th अध्याय में दिया गया है, मांस घात डिजीजेस आर डिफिकल्ट टू क्योर। जहां पे मर्मा के पॉइंट्स में अगर कोई भी डिजीज हो जाती है, कोई भी इंजरीज हो जाती हैं, उनको क्योर करना डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे सिमिलर आपने केस देखा होगा, हम वैदिक लिटरेचर्स की बात करते हैं, महाभारत की बात करते हैं। रामायण में महाभारत के दौरान जब हमने यू सी दैट कि कृष्ण जी को जो बाण लगा था वो उनके बिल्कुल पैर के बिल्कुल मध्यम में लगा था। मध्यम में लगने से क्या हुआ, उनका ताल हृदय मर्मा पॉइंट, उसी मर्मा पॉइंट पे उनको इंजरी हुई जिसकी वजह से उनकी मतलब उनका जो अपना जीवन था वो नष्ट हो गया। सिमिलर लाइक अगर रामायण की बात करते हैं तो रावण के प्राण जो का संचय, जब राम जी ने उनके नाभि पे बाण मारा तो नाभि पे बाण लगाते ही जो उन्होंने प्राणों का संचय नाभि भी किया होता। नाभि इज ऑल्सो ए मर्मा पॉइंट, क्योंकि 3 मेजर मर्मा पॉइंट्स होते हैं, हृदय, नाभि और बस्ती मर्मा पॉइंट। जब नाभि मर्मा पॉइंट पे उन्होंने उसको आघात किया तो उसी टाइम वो अपने प्राणों को उन्होंने छोड़ दिया।
क्योंकि मर्मा पॉइंट्स जो है ये सद्यो प्राणहार मर्मा, कालांतर प्राणहार मर्मा, वैशल्यकर, वैकल्यकर, उजाकर, इस तरह के मर्मास होते हैं कि अगर कोई हमारे विकल्प जैसे सद्यो प्राणहार मर्मा, सद्यो प्राणहार मर्मा मतलब इमीडिएटली जिसको हम हिट करते हैं और पेशेंट कैन बी डाई, पेशेंट मर भी सकता है। तो जो मेजर मर्मास पॉइंट आते हैं दैट इज ए हृदय, बस्ती और नाभि, जिनका 4 अंगुल प्रमाणास होता है। हमारी पूरी बॉडी को अंगुली प्रमाणास में मापा जाता है। 1 अंगुली इज दिस, ये हमारे जो 1 इंच का होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम 1 अंगुली मानते हैं। 1 अंगुली प्रमाण इतना रहता है। अगर पूरी बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को हम देखते हैं तो वो इतने प्रमाणास में हम मेंशन कर सकते हैं हमारी बॉडी के कितने प्रमाणास होते हैं। अगर हमारी बॉडी में कहीं पे भी सद्यो प्राणहार मर्मा को हम हिट करते हैं तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। अगर किसी पेशेंट की कालांतर प्राणहार मर्मा को हम हिट करते हैं तो विद इन 7 डेज उसके वाइटल ऑर्गन्स में कोई ना कोई डिफॉर्मिटीज हमें दिखती है। इसलिए जब भी हम मर्मा प्रैक्टिस करते हैं तो हमें इसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। इट इज ए कंप्लीट साइंस। जैसे एक्वाप्रेशर के पॉइंट्स है वैसे ही मर्मा के पॉइंट्स है, कंप्लीट साइंस है जिसको हमें डिटेल्स में स्टडी करना। दोनों ही एक्सट्रीमिटीज, जैसे हम अपनी बाजुओं और लेग्स में, हमें मर्मा पॉइंट को समझना बहुत आसान है। जैसे 107 मर्मा पॉइंट्स होते हैं, अगर हमने अपने बाजुओं और लेग्स के मर्मा को समझ लिया तो आधे हमारे मर्मा पॉइंट 44 मर्मा पॉइंट वहीं पे क्लियर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम हैंड से लेके चलेंगे। 22 मर्मास दोनों बाजुओं में होते हैं, 11 मर्मा एक बाजू में हमारे पूरे 11 आएंगे, ठीक है। 11 दूसरी बाजू में, 11 एक फुट में, एक पूरी लेग में, 11 दूसरी लेग्स में। जब हम उधर के मर्मा में पेट के हिस्से के देखते हैं वो 12 रहते हैं। बैक पे जो पीठ के हिस्से के मर्मा पॉइंट रहते हैं वो 14 मर्मा पॉइंट्स हैं। और ऊर्ध्व जत्रुगत मतलब नेक और हेड के जो पॉइंट्स होते हैं वो 37 पॉइंट्स। तो देखिए जब भी हम पेशेंट को शिरोधारा देते हैं या आप हेड मसाज देते हैं तो आपको 37 पॉइंट्स को एक्टिवेट करना है। अगर आप 37 पॉइंट्स को एक्टिवेट कर देते हो तो पेशेंट का माइग्रेन, हेडेक, डिस्टर्ब स्लीप, इंसोम्निया, डिप्रेशन, इन सब चीजों को हम रिकवर करके ले चले जाते हैं विदाउट यूजिंग एनी मेडिसिन। क्योंकि जितनी भी ट्रीटमेंट्स पेशेंट्स को एडवाइस की जाती हैं, अगर उसको डायबिटीज है, अगर उसको हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसको मेंटेनेंस डोज हमेशा मेंटेन करनी पड़ती है, चाहे वो गोली की दवाई की फॉर्म में ले, चाहे वो योगा एक्सरसाइजेस करे। अगर वो योगा और ये सब कुछ कर रहा है दवाई फिर भी वो कंट्रोल्ड नहीं आ रहा है तो उस पेशेंट को आपको मर्मा पॉइंट सिखाने चाहिए कि आप इस पॉइंट को दबाएंगे और लगातार अगर आप दबाते रहेंगे तो धीरे 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 आपकी बॉडी जो है वो मेंटेनेंस में आ जाएगी। और मर्मा पॉइंट्स के बारे में बताऊं, हम पिछले 15 सालों से मर्मा पॉइंट्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं विद अभ्यंगम। जब पेशेंट को फुल बॉडी मसाज दी जाती है उसके साथ उसके वाइटल पॉइंट्स को प्रेस किया जाता है ताकि जो हमारे एनर्जी है स्टोर्ड हमारी बॉडी में वो एक्टिवेट हो सके। तो ये कोई भी चीज ऐसे पड़ी रहेगी जब तक आप उसको, उसका कोई भी बॉटल है बंद है, जब तक आप उसको खोलोगे नहीं तो आपको वो फ्रेग्रेंस नहीं मिलेगी। जब आप उसको खोलोगे तो उसके अंदर की फ्रेग्रेंस को आप फील कर पाओगे कि इस बॉटल के अंदर कितनी ही अच्छी चीज पड़ी है। सिमिलर लाइक दैट हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स एक्टिवेटेड है, जैसे पेनक्रियास सही से काम नहीं कर रही है, पेशेंट इज सफरिंग विद डायबिटीज, तो हम उसको एक्टिवेट करना है। क्योंकि जो हमारी बॉडी के हाथों के पॉइंट्स होते हैं, लेग्स के पॉइंट्स हैं, आर्म्स के पॉइंट हैं, ये हमारी पूरी ही बॉडी को एक्टिवेट कर देते हैं। अभी हम देखेंगे जैसे हमारे जो सद्यो प्राणहार मर्मा है डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ द इंजरीज, जैसे कौन से पॉइंट पे इंजरी होने से पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, वो सिर्फ 19 पॉइंट ऐसे हैं जो सद्यो प्राणहार मर्मा है, बाकी पॉइंट्स जो है सब सेफ है। हमें ये समझना चाहिए कि इन मर्मा पॉइंट्स को हमें दबाना है और इन मर्मा पॉइंट्स को हमें छोड़ना है। जो वहां पे हमें डेंजरस पॉइंट्स लगते हैं, जिन पॉइंट्स को दबाने से पेशेंट्स को प्रॉब्लम्स हो सकती है। आवाज नहीं आ रही। फिर आपको मेरी आवाज, इट्स नॉट क्लियर, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है मैम? इट इज एब्सोल्युटली परफेक्टली ऑडिबल। अभी तो आ रही है मैम, बीच बीच में स्किप हो जाती है मैम। कि सभी को मेरी आवाज नहीं आ रही है कि रेणु त्रिपाठी जी को नहीं आ रही है? अभी तो मैम बिल्कुल आ रही, लेकिन बीच बीच में जब आप समझाते हो ना स्किप हो जाती है आवाज। मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज
चलिए मैं आपको भी रिपीट कर दूं या सेम कंटिन्यू चलूं आगे? मैम आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, देखिए जो हमारे नेक्स्ट स्लाइड से मैं आपको क्लियर करती हूँ। हैंड्स में हमें पहले पॉइंट्स को समझना है कि कौन से पॉइंट है और किन पॉइंट्स को हमने दबाना है। देखिए जो हमारे एक्सट्रीम, जो हमारे हाथ हैं और पैर है, इन्हीं में मैंने बताया जैसे 22 पॉइंट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट का नाम है ताल हृदय बर्मा पॉइंट, सेकंड क्षिप्रा, कूर्चा, कूर्चशिला, मणिबंधक, इंद्रवस्ती, कर्पूर, उर्वी, आणी, लोहिताक्ष, ये सारे मर्मा पॉइंट्स हैं। अब इसको कैसे समझना है? सबसे पहले हमने ये हाथ देखा, हाथ के बिल्कुल मध्यम में देखिए आप, दिस इज अ पॉइंट, बिल्कुल मिडल में यहाँ पे ब्लू कलर से डोनेट किया गया है, ये हमारे हाथ का पॉइंट है। सिमिलर लाइक दैट हमारे पैर में पॉइंट है। मध्य पाद तल हस्ते, मध्यम अंगुलियम, दो, ये मिडल उंगली, दिस इज, मैं आपको पेन से समझाती हूँ, ये मेरा हाथ है, ये हमने इसको समझना है। ये हैंड से ये बिल्कुल मिडल में आके यहाँ पे, ये बिल्कुल मध्यम में यहाँ पे हमारा पॉइंट होता है। अगर हम पेशेंट का हैंड यहाँ तक फोल्ड करते हैं, यहाँ से मध्यम उंगली से हमने फोल्ड किया, ये बिल्कुल मिड में आएगा, इस पॉइंट पे आएगा। ये जो पॉइंट होता है ये हमारा मर्मा पॉइंट रहता है। दिस इज द मेन पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये हमारा मेन पॉइंट है, ठीक है। ये मर्मा पॉइंट है, बिल्कुल ताल हृदय मर्मा पॉइंट। इस पॉइंट को दबाने का तरीका क्या होता है? हम पेशेंट के हाथ को दोनों ही अपने थंब से बिल्कुल बीच में दबाएंगे, इस तरह से। इस पॉइंट को दबाया छोड़ा, दबाया छोड़ा, 13 to 15 टाइम्स हम इसको दबा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक बार दबाना है, छोड़ना है, दबाना है। इसको दबा के नहीं रखना है क्योंकि ये वाइटल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ज्यादा जोर से नहीं दबाना है। इसको हल्के हाथ से दबाया छोड़ा, दबाया छोड़ा, दबाया छोड़ा, मतलब हमने इसको स्टिमुलेट करना है, एक्टिवेट करना है। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर, जब हम इसको हाथ को डाइसेक्ट करते हैं तो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, आई विल शो यू द स्लाइड्स। देखिए जैसे ये हमारा हाथ है, आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल मध्य में हमने पॉइंट लिया, यहाँ पे हमारे प्लैंटर फेशिया है, ठीक है। और इसके बाद ये जो दीज आर द नर्व रूट, यहाँ पे हमारे मीडियन नर्व आती है, मीडियन नर्व का रूट है, यहाँ से ये मीडियन नर्व एल्बो के पास आके 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, अल्नर नर्व और रेडियल नर्व। अल्नर नर्व और रेडियल नर्व जब हमारे हैंड्स के पास पहुंचती हैं तो ये डिवाइड हो जाती है सेपरेट बोन, सेपरेट नर्व एंडिंग्स में। 1 2 3 इसकी 3 ब्रांचेस जो है सप्लाई करती है। जब हमारे पास पेशेंट आता है, कार्पल टनल सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी होती है जहां पे नर्व का कंप्रेशन होना शुरू हो जाता है। पेशेंट के इन दोनों उंगलियों में टिंगलिंग सेंसेशन होती है, नमनेस रहती है, पेन रहता है, डिस्कम्फर्ट होता है। इन 2 उंगलियों में मेन पेशेंट कंप्लेन लेके आता है कि मुझे मिडल फिंगर में और इंडेक्स फिंगर में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कई बार थंब में और रिंग फिंगर में भी होना शुरू हो जाती है, बिकॉज ये जो नर्व इम्पल्सिस हैं वो इस तरह से स्प्रेड करती है। अभी जो हमने पॉइंट देना है, हमने मिड का पॉइंट देना है ताकि ये साथ की नर्व इम्पल्सिस को एक्टिवेट कर दे। ये जो हमारा मर्मा पॉइंट होता है ये माम्स मर्मा पॉइंट होता है, इसमें मस्कुलेचर ज्यादा रहता है, तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे भी दबा दोगे तो कोई ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स नहीं होती पेशेंट को, बिकॉज दिस इज अ माम्स मर्मा। अब हमें ये देखना है कौन सा मर्मा स्नायु मर्मा है। स्नायु मर्मा मतलब वहां पे हमारी नर्व इम्पल्सिस, क्योंकि मर्मा पॉइंट जो है इसका सबसे ज्यादा रिजल्ट आता है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में, जहां पे नर्व इम्पल्सिस जो है वो हैम्पर्ड हो रही हैं, पेशेंट्स को प्रॉब्लम या पेन हो रही है ड्यू टू नर्व कंप्रेशन की वजह से। हमें नर्व कंप्रेशन को रिलीज करना है। अब इसमें क्या करेंगे, हमने पेशेंट का सेकंड मर्मा पॉइंट देना है, दैट इज ए क्षिप्र मर्मा। क्षिप्र मर्मा ये यहाँ पे होता है, जस्ट हमारे हैंड और इंडेक्स फिंगर के बिल्कुल बीच में, दिस इज द क्षिप्र मर्मा पॉइंट। ये यहाँ पे रेड कलर से डोनेट किया गया है, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं रेड कलर से डोनेट किया गया है, दैट इज अपर पार्ट। ये प्लैंटर फेशिया है हमारा, मीडियल नर्व का रूट है, मीडियल नर्व का रूट जो यहाँ पे हमारा ये नर्व स्नायु जहाँ पे है वह नर्व की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। देखो मर्मा पॉइंट में क्या क्या ध्यान देना है, कहाँ मांस की इन्वॉल्वमेंट है, मस्कुलेचर की इन्वॉल्वमेंट है,
कहाँ पे हमारे टेंडोन्स की इन्वॉल्वमेंट है, जितने भी मर्मा पॉइंट हमारे स्नायुगत रहेंगे वहां टेंडोन्स की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, जहां पे भी संधिगत रहेंगे वहां जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, जहां पे भी हमारे मर्मा पॉइंट्स सिरागत रहेंगे वहां पे नर्व मतलब जितने भी हमारी आर्टरीज वेन्स फ्लो कर रही हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे ये हमारा स्नायु मर्मा है, स्नायु मर्मा है तो ये यहाँ हमारे सप्लाई कर रहा है बिल्कुल जस्ट बिलो द मीडियल नर्व से बिल्कुल थोड़े से साइड पे हमने देना है। अब ये भी कालांतर प्राणहार मर्मा है। कालांतर प्राणहार मर्मा की अगर इसको कोई आघात हो भी जाता है इमीडिएटली पेशेंट को कुछ नहीं होने वाला, मिनिमम ऑफ 7 डेज लगेंगे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने में। हम 7 डेज लगातार उसको नहीं दबाना है, हमें उस पॉइंट को समझना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें पेशेंट को कंप्रेशन देना है। अब एक पेशेंट प्रॉब्लम लेके आता है ट्रिगर फिंगर। ट्रिगर फिंगर क्या रहती है, दिस आर द जितने भी हमारे जॉइंट्स होते हैं, दीज आर द ये हमारे टेंडोन्स हैं, दो जॉइंट्स आपस में जुड़ रहे हैं, साइनोवियल फ्लूइड रहता है, टेंडोन की शीट रहती है जो उसको कवर करती है, और ये हमारी बोन्स रहती हैं जो आपस में जॉइंट के साथ दिस साइड, हम देखो फिंगर को अंदर भी मोड़ सकते हैं बाहर भी मोड़ सकते हैं, ये जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट्स आपस में जोड़ रहे हैं इन चीजों को। अगर हम इसको जोर से दबाएंगे तो क्या होगा, दीज आर द जॉइंट्स। हमें ये समझना है कि पर्टिकुलर पॉइंट हमारा कौन सा है जिसको हमने कंप्रेस करना है। इसके लिए हम उंगली प्रमाणा को यूज करेंगे। जितने भी हमारे हाथ के मर्मा पॉइंट है इसमें दो फिंगर का डिफरेंस होता है, बहुत इजी है समझना स्टूडेंट्स। आपको सिर्फ ताल हृदय मर्मा को समझना है, ये बिल्कुल मिडल में आ गया, हमने उंगली से इसको देखा, ये मिडल में। इसकी 2 फिंगर हम इधर चले जाएंगे हमें शिप्र मर्मा दिखेगा, 2 फिंगर हम नीचे आएंगे हमें कूर्च शिरा दिखेगा, और 2 फिंगर और नीचे आएंगे तो कूर्च मर्मा दिखेगा। दिस इज द कूर्च मर्मा। 2 फिंगर हम नीचे गए तो हमें कूर्च मिला, इसके 2 फिंगर और नीचे जाएंगे तो कूर्च सिरा मर्मा हमें दिखना शुरू हो जाएगा। और ये कूर्च मर्मा में भी क्या है, ये आपको भी नाम समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, दैट इज नॉट द पॉइंट। पहले आपको समझना है कि मेन वाइटल पॉइंट्स कहाँ कहाँ होते हैं। दिस इज अ पॉइंट, दिस इज द पॉइंट सेकंड, 2 फिंगर छोड़ के यहाँ पे पॉइंट है, फिर 2 फिंगर छोड़ के फिर बिल्कुल नीचे पॉइंट है, 2 फिंगर छोड़ के ये हमारा मणिबंध का पॉइंट होता है। अब कूर्च मर्मा जो होता है 2 फिंगर छोड़ के है, ये हमारा स्नायु मर्मा होता है, ये वैकल्यकर मर्मा है, और इसका प्रमाण जो 4 अंगुली प्रमाण है, सॉरी ये अर्ध अंगुली प्रमाणाज होता है, अर्ध अंगुली प्रमाणाज होता है, और ये 4 मर्मा पॉइंट होते हैं, 2 हाथों में और 2 हमारे पैरों में। अब नेक्स्ट मर्मा पॉइंट आता है कूर्च सिरा मर्मा। कूर्च सिरा मर्मा पॉइंट क्या है, ये हमारा आपको दिख रहा है गुल्फ संधि, दैट इज एंकल जॉइंट। ये घुटना एडी दिख रही है, एडी से जस्ट ऊपर अगर हम फील करेंगे तो एक हल्की सी स्वेलिंग दिखती है जो मांस हमारा बाहर की तरफ आ रहा है। यहाँ पे हमारे टेंडोन्स होते हैं, जो टेंडोन्स का नाम है आर्चिलस टेंडोन्स। ये टेंडोन्स या प्री नर्वस ब्रेवियस एक्सटेंसर टेंडोन्स जो है ये अलाइनमेंट्स में रहते हैं। जब हमने ये पॉइंट देना है कूर्च सिरा, सबसे पहले हमें गुल्फ मतलब हमें एडी के मर्मा पॉइंट का पता होना चाहिए। एडी में जो मर्मा पॉइंट होता है जस्ट साइड ऑफ द एंकल जॉइंट, यहाँ पे देखना है आपको ब्लू कलर से डिनोट किया गया है, जस्ट साइड द हमें एंकल जॉइंट पे एक पॉइंट दिखता है जिसको हम गुल्फ मर्मा बोलते हैं। ये हमारा एंकल का पॉइंट रहता है, और यहाँ पे जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, इसलिए संधिगत मर्मा। जस्ट इसके ऊपर 2 फिंगर्स ऊपर जाएंगे तो हमें कूर्च सिरा मर्मा दिखेगा। नेक्स्ट मर्मा इज इंद्रबस्ती मर्मा। इंद्रबस्ती मर्मा क्या होता है, जैसे हमने ये हैंड लिया, हैंड के बिल्कुल बीच के मध्यम में, मिड ऑफ द हैंड में, यहाँ पे हम देख रहे हैं इस पिक्चर में मसल्स जो हैं इनका इंसर्शन हो रहा है। जो हमारी लेग्स की मसल्स होती हैं, काफ मसल्स होती हैं, जैसे हम पेशेंट काफ मसल्स को पकड़ते हैं टाइट करते हैं तो हम देखते हैं वहां बहुत हार्डनेस और रहती है, पेशेंट को पेन भी होता है। जैसे आप हल्का सा नी जॉइंट से नीचे थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो पेशेंट की जो मसल्स होती है वो बल्की हो जाती हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जिसको भी रहता है, वो किसी भी पेशेंट की हिस्ट्री कॉन्स्टिपेशन है
आप उस पॉइंट को दबा के देखिए तो यू विल गेट द आइडिया कि पेशेंट को वहां पे स्टिफनेस हो रहा है। दिस इज द इंद्रबस्ती मर्मा पॉइंट। इंद्रबस्ती मर्मा पॉइंट है बिल्कुल मिड ऑफ द लेग्स के बीच में रहता है। अगर हैंड्स के बीच में देखें तो हाथ के भी बिल्कुल मिडल में हमारे इंद्रबस्ती मर्मा पॉइंट रहता है। इसको नापना है हमने 4 उंगली, हमने अपने हाथों से 4 उंगली को नाप के बिल्कुल यहाँ पे मिड पे हमने इंद्रबस्ती मर्मा पॉइंट को देना है। इसको भी हमने दोनों हाथों से प्रेस करके देना है। फिर आता है घुटनों के पीछे कौन सा पॉइंट होता है। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर में आपको दिख रहा है कि यहाँ हमारी टिबियल फीमर बोन आ रही है, नीचे हमारा टिबियल बोन और फिबुला बोन अटैच कर रही है विद द पटेला। तब इन सब बोन्स को जॉइंट्स कौन करता है? हमारे लिगामेंट्स, तभी तो हमारा नी जॉइंट बनता है। अब ये लेटरल कॉन्डाइल से कुछ लिगामेंट्स ओरिजिन हो रहे हैं, कुछ मिडल ऑफ द मीडियल साइड से हो रहे हैं। जैसे पेशेंट एमआरआई करवा के आता है उसके डायग्नोसिस आता है ACL। ACL मतलब एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट। टियर ऑफ ACL मतलब पेशेंट का एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट जो हमारे इनर एस्पेक्ट में ओरिजिन होता है और इंसर्शन होता है ये टिबियल पे जाके। सो ये लिगामेंट्स जो है हमारे हमारी नी जॉइंट को इंटरनल स्ट्रक्चर्स को होल्ड करके रखता है। अभी पेशेंट को जो दूसरी प्रॉब्लम्स आती हैं मनिस्कस टियर की। मनिस्कस टियर क्या है? ये मनिस्कस है हमारी, जस्ट अगर आप इसको देखेंगे, दिस इज हमारे जॉइंट्स को, दिस इज अ स्मॉल कार्टिलेजिनस जस्ट बिलो द हमारे दिस पटेला बोन के नीचे रहता है, और जहां से हमारे टिबियल बोन का हेड अपर सरफेस जो है फीमर के साथ जाके जॉइंट करता है, इसके बीच में मनिस्कस कार्टिलेजिस होता है। कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि नी रिप्लेसमेंट में क्या करते हैं डॉक्टर्स? पेशेंट्स को बोला जाता है अपना घुटना चेंज करवा लो, नी रिप्लेसमेंट करवा लो। तो व्हाट इज अ नी रिप्लेसमेंट? नी रिप्लेसमेंट क्या है? एनीबॉडी कोई मुझे बता पाएगा कि नी रिप्लेसमेंट क्या होता है, क्या करते हैं इसमें डॉक्टर्स? मैम पटेला का रिमूव कुछ करते हैं? मैम कंप्लीट नहीं रिमूव करते, दैट डिपेंड्स अपॉन द आप हमारे एमआरआई में क्या कहाँ पे कार्टिलेजियस जो हमारे देखो, जैसे हम क्या करते हैं उसमें कि डॉक्टर मॉडर्न सर्जरीज में क्या होता है कि जितना पार्ट हमारा डैमेज हो चुका है, ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है, उस पार्ट को निकाल के वहां पे एक रिंग, स्टील का रिंग या किसी मेटल का रिंग को फिक्स कर दिया जाता है, ताकि वो आपस में जो फ्रिक्शंस हो रही हैं, जैसे हम एक्सरेज देखते हैं पेशेंट्स का, एक्सरेज में क्या होता है, दीज आर द नी जॉइंट, ये नी जॉइंट जो है ये आपस में, दिस इज अ नी जॉइंट। अगर आप एक्सरेज देखते हो पेशेंट का तो यहाँ पे दिखता है कि अलाइनमेंट्स हो रही है, जॉइंट जो है आपस में टच कर रहा है और एक साइड से स्पेस बढ़ गया है। मैक्सिमम एक्सरेज में क्या आता है, देयर इज एन इंक्रीज इन द स्पेस, और दूसरे साइड लेटरल साइड पे स्पेस जो है वो रिड्यूस हो रहा है। जब पेशेंट का स्पेस लेटरल साइड पे रिड्यूस होगा तो ये आपस में बोन टकराएंगे, जो हमारे फीमर बोन का लोअर पार्ट और हमारा टिबियल बोन का अपर पार्ट जो है मीडियल कॉन्डाइल लेटरल कॉन्डाइल जहाँ पे फिक्स हुआ है वो वहां पे आपस में टकराना शुरू करता है। जैसे ये टकराता है, पेशेंट बैठ के उठता है तो टक 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 की आवाज आती है, सीढ़ी चढ़ता है तो उसको पेन बढ़ता है क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन जनरेट होती है। तो मॉडर्न साइंस में क्या किया जाता है कि वहां पे एक रिंग लगा के इसको एलिवेट कर दिया जाता है ताकि वो आपस में टकराए नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर लाइक दैट वी आर एडवाइजिंग, हम उसको स्नेहन देते हैं, बस उसकी ऑयलिंग करवाते हैं, पेशेंट को बोलते हैं मेडिकेटेड ऑयल को अप्लाई कर, स्टीम ले, स्टीम लेने से क्या होगा, ये पोर्स ओपन होंगे, जैसे मेडिकेटेड ऑयल अंदर जाएगा तो वो हमारा ल्यूब्रिकेशन करना शुरू कर देगा, जिससे हमारी अकड़ाहट, टाइटनेस जो है वो कम हो जाएगी, तो ये इजी मूवमेंट हो जाएंगे। अगर पेशेंट की एमआरआई में कहीं पे टीयर आया है तो हमें उसको लेप चिकित्सा करनी है, चाहे उसको मड पैक बांधिए, हड़जोड़ का लेप दीजिए, पुनर्नवा का लेप दीजिए,
जड़ी बूटियों में बहुत सारे ऐसे लेप आते हैं जो मसल्स को, जॉइंट स्टिफनेस को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। कोटम चुपादी, जटामय आदि, नागर आदि लेपम है। अगर कहीं पेशेंट को कोई टीयर हो रहा है, कहीं ACL की प्रॉब्लम है या बर्सराइटिस की प्रॉब्लम है, उसमें हम नागर आदि लेपम को यूज कर सकते हैं। दैट इज शुंठी। नागर को शुंठी जो है, अदरक हमारा जो होता है, उसको पीस के हल्दी के साथ मिक्स करके उसका लेपम जो है वो लगाया जा सकता है। अब हमने उस पेशेंट को मरमा पॉइंट कब देना है? अगर पेशेंट को मसल से रिलेटेड पेन हो रहा है या बैक साइड ऑफ द नी जॉइंट्स में पेन, जैसे ही हम इसको टच करते हैं अपने नी जॉइंट्स को, पेशेंट जब कंप्लेन करता है तो पहले हमने इसको लोकेशन देखनी है कि पेशेंट को मेन पेन कहाँ है। जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि नी जॉइंट पेन में हमें कैसे कैसे डिफरेंशियल डायग्नोज करना है। पेशेंट को नी जॉइंट पेन है, उसके अपर पार्ट में पेन हो रहा है, लेटरल पार्ट में पेन है, मीडियल साइड पे पेन है, ये बैक ऑफ द नी जॉइंट पेन है। अगर बैक ऑफ द नी जॉइंट पेन है, दैट मीन्स कि उसको बेकर सिस्ट की वजह से पेन हो रहा है। अगर हम उसको बैक पे फील भी करेंगे तो वहां पे आपको स्वेलिंग दिखेगी। तो उस कंडीशन में हम मरमा पॉइंट्स देते हैं तो पेशेंट को बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। कहीं पे कोई इंजरी की हिस्ट्री आ रही है, उस कंडीशन में हमें मरमा पॉइंट को नहीं देना है। ठीक है, पहले तो हमें ये समझना है कि हमें किस पेशेंट को मरमा पॉइंट देने हैं, किसको नहीं देने हैं, कौन कौन से मरमा पॉइंट को हम प्रैक्टिस करें ताकि वो सेफ है, जिससे पेशेंट हमारा रिकवर करेगा ही। तो उसमें हमारे हैंड की एक्सट्रीमिटीज के मरमाज आते हैं, हाथ के पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट, 2 उंगली छोड़ के सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, और बिल्कुल मिड में हमारा दिस रिस्ट जॉइंट के पास मणिबंधा पॉइंट होता है। ठीक है, अब नी जॉइंट का जो पॉइंट है उसको देने का तरीका क्या रहता है? हमने अपने दोनों ही हाथों को यूज करना है और बिल्कुल नी जॉइंट के पीछे, पेशेंट के नी जॉइंट के बिल्कुल पीछे की तरफ हमें इसको ऐसे करके, ऐसे धीरे से पुश करना है, दबाना है। जैसे हम इन फिंगर्स को यूज करते हैं, हम उसको प्रेशर देते हैं, दिस इज नी जॉइंट के ऊपर हम जब उसको प्रेशर देंगे, एक बार दिया छोड़ा, दिया छोड़ा, दिया छोड़ा, तो इससे धीरे धीरे से सर्कुलेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और पेशेंट का पेन सबसाइड हो जाएगा। दिस इज द मेन पॉइंट जहाँ पे हमें मरमा पॉइंट देना होता है। यहाँ की हम एनाटॉमी समझेंगे। अब आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। यस मैम। मेरी वॉइस आपको क्लियर है मैडम? यस मैम, क्लियर है वॉइस। हेलो, यस हाँ मैम। जी, अब मेरी वॉइस क्लियर है? आप लोगों को समझ आ रहा है ना सब? यस मैम, अभी वॉइस क्लियर है आपकी। हाँ जी कीर्ति जी, आपको मेरी आवाज आ रही है अब? मैम क्लियर है वॉइस आपकी। हमें ये समझना है इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में कौन सी मसल्स यहाँ पे इंसर्शन होता है और कौन सी नर्व का रूट यहाँ से जाता है। हम देख रहे हैं कि सैटिक नर्व, येलो कलर से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं सैटिक नर्व को। सैटिक नर्व का जो रूट है ये अपर पार्ट ऑफ द थाइस में आ रहा है, बैक ऑफ द नी जाता है। बैक ऑफ नी पे यहाँ पे 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है ये, एक लेटरल ब्रांच, एक मीडियल ब्रांच। मीडियल ब्रांच बिल्कुल सीधी जाएगी, सप्लाई करेगी। जो लेटरल ब्रांच होती है ये घूम के हमारे लेग, फ्रंट ऑफ द लेग पे आती है और फिर ये नीचे की तरफ मूव। हमारे नर्व, सैटिक नर्व का पेशेंट आता है तो हमें पूरे ही इन पॉइंट्स को दबाना है, हमें लेग्स के सारे ही पॉइंट्स देने हैं। अब सेकंड जो है ये ब्लू कलर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये हमारी आर्टरीज है। रेड से आर्टरीज और ब्लू है। तो मसल्स की ओरिजिन, अपर पार्ट में मसल्स की ओरिजिन हो रही है, यहाँ पे बाइसेप फीमोरिस मसल्स हैं और कॉमन फिबुलर, ये नर्व रूट जो डिवाइड हुई कॉमन फिबुलर नर्व में गई, सैटिक नर्व के 2 ब्रांचेस हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, की मसल्स और लोअर पार्ट की मसल्स हैं, जिसमें अपर पार्ट की मसल्स और लोअर पार्ट की मसल्स रहती हैं। तो देखिए, जब भी हम
इसको नी जॉइंट को प्रेस करते हैं तो हमें इसी मीडियम बीच के पॉइंट को हमने प्रेस करना है। हम जैसे आई टोल्ड यू अर्लियर कि हमारी बॉडी में 107 मर्मा पॉइंट्स हैं, तो आज हमें सिर्फ मेन पॉइंट्स को समझना है। हमारे हाथ के पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ये यहाँ पॉइंट, यहाँ पे इस पॉइंट, दिस, ये जो है यहाँ का ये वाला पॉइंट रहता है। इसके बाद 4 उंगली छोड़ के एक, 4 उंगली छोड़ के एक, और 4 अंगुलों के डिफरेंस में हमारे साथ